जय माँ काली, हर हर महादेव। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। माँ काली की कृपा आप लोगों के जीवन में हमेशा बनी रहे। माँ काली की कृपा से आपके जीवन में हर प्रकार की सुख, समृद्धि, सफलता आपको प्राप्त हो। जब हमें इष्ट के दर्शन होते हैं तो हमें कौन कौन से अनुभव हमें अपने ईश्वर द्वारा प्राप्त होते हैं। तो ऐसे कौन से चिन्ह हैं जिनसे हमें उनकी कृपा प्राप्त होने का, उनके दर्शन होने का, अपने इष्ट के दर्शन प्राप्त करने का संकेत मिलता है। जब हम अपने पूजा स्थल पर बैठते हैं, अपने पूजा घरों में, अपने मंदिर के सामने, अपने इष्ट के सामने, अपने भगवान के सामने जब उनकी सेवा हेतु बैठते हैं तो जब हम उनकी प्रतिमा में देखते हैं तो उनकी प्रतिमा के चारों ओर हमें एक दिव्य प्रकाश का अनुभव होता है और वो दिव्य प्रकाश इतना गहरा होता है कि उनकी और हमें एक आकर्षण होने लगता है। हमें अपने इष्ट के स्वरूप का, उनके मुस्कान में एक अलग सी आकर्षण महसूस होती है। उनके चारों तरफ जो दिव्य प्रकाश का स्रोत बना रहता है उनसे हम कनेक्ट करने लगते हैं और बस हम उन्हें एकटक देखने लगते हैं, जिनसे हमें अपने इष्ट के स्वरूप का दर्शन होता है। हम उनके हर स्वरूप का, हर बनावट, उनकी मुस्कान, उनके अस्त्र शस्त्र को देखते हैं, उनके चरणों को देखते हैं और हमें ऐसा लगता है कि हमारे इष्ट हमारे सामने बैठे हुए हैं और वे हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। वो हमें देख रहे हैं। जब हम अपने मन की बात उनके सामने करते हैं तो वो हमारे मन की हर बात को सुनते हैं और हमें मन ही मन वो अपना हर प्रकार के जवाब भी हमें देते हैं। हमें इष्ट के जब दर्शन होते हैं तो उनकी मूर्तियों में, उनके प्रतिमाओं में हमें ऐसा लगता है कि कोई प्राण है, उनमें सजीव है, वो सजीव है, उनमें प्राण है और वे हमें देख रहे हैं और उनसे हमें और कनेक्ट करने का मन करता है। हमें लगता है कि हम अपनी सेवा को बीच में ही छोड़कर बस उनकी ओर निहारते रहें और उनको ही देखते रहें। तो ऐसा हमें तभी अनुभव होता है जब हमें अपने इष्ट के दर्शन होने लगते हैं। इष्ट के दर्शन हमें अपने ईश्वर की कृपा से ही होती है और उनकी ही इच्छा से हमें अपने इष्ट के दर्शन, हमें अपने भगवान के दर्शन होते हैं, जिनकी दिन रात हम सेवा करते हैं और जिनका एक कृपा प्राप्त करने के लिए, एक आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हम उनकी सेवा में हमेशा तत्पर रहते हैं। जब हमें अपने इष्ट के दर्शन होते हैं तो हमें जीवन में मंदिरों में आने जाने का कई बार ऐसे बहाने मिलते हैं, ऐसे अवसर मिलते हैं जिनसे हमें मंदिर में आने जाने का अवसर प्राप्त होता है और हम मंदिर में आने जाने लगते हैं, अपने इष्ट के दर्शन करने लगते हैं, उन्हें चढ़ावा चढ़ाते हैं, उनके पास जाते हैं, उनकी सेवा हेतु उनके सामने बैठते हैं, उनके सामने प्रार्थना करते हैं, अपने मन की इच्छा बोलते हैं और ऐसे हमें अपने इष्ट के दर्शन होते हैं। जब हमें अपने इष्ट अपनी कृपा प्राप्त करते हैं, देते हैं अपने जीवन में, हम उनकी कृपा से जुड़ते हैं, उनकी कृपा से जब जुड़ते हैं तो हमें इष्ट के दर्शन प्राप्त होते हैं और हमारे जीवन में हर प्रकार की सफलताएं हमें प्राप्त होती है। जब हमें अपने इष्ट के दर्शन होते हैं तो जीवन में कई बार वो किसी वृद्ध व्यक्ति के रूप में भी दर्शन दे सकते हैं, वृद्ध महिला के रूप में, छोटी कन्याओं के रूप में वो दर्शन देते हैं या कोई सुंदर युवती के रूप में भी दर्शन देती है। जब हम जीवन में एक धार्मिक स्तर को पार कर देते हैं और जीवन में अपने इष्ट के बहुत करीब चल जाते हैं, उनकी सेवा से जुड़ते हैं, उनके चरणों की सेवा से जुड़ते हैं तो हमें जीवन में उनके दर्शन भी होते हैं। वो कई भी रूप धारण करके हमें अपने दर्शन करवाते हैं। हम उनके दर्शन पा कर के बहुत खुश होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं और जब हमें बाद में इस सारी चीज़ों का, बातों का एहसास होता है तो हमें जीवन में हर प्रकार की सुख प्राप्त होने का एहसास होता है कि हमारा जीवन सफल हो गया है, कि हमें अपने इष्ट के दर्शन प्राप्त हुए हैं। जब इष्ट अपने भक्त के ऊपर प्रसन्न होते हैं तो उनको कहीं ना कोई रूप में अवश्य ही दर्शन देंगे। जब भी हम अपने पूजा स्थल पर बैठते हैं या फिर अपने जीवन में उनका ध्यान करते हैं तो ऐसा कई बार अनुभव होता है कि हमारे शरीर को, हमारे मन को उनके एक ठंडी सी जो हवा है वो स्पर्श कर रही है। वो हमें अपने ईश्वर के होने का ही एहसास दिलाते हैं, कि हम ईश्वर के होने का, अस्तित्व का ज्ञात करवाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि वो जो ठंडी हवा है वो हमें स्पर्श कर रही है
और वो इस चीज़ का संकेत हमें देते हैं कि हमें अपने ईश्वर के दर्शन हुए हैं, हम उनसे जुड़ना चाहते हैं। ये सारी जो संकेत है हमें अपने ईश्वर के दर्शन होने के ही होते हैं। कई बार हमें अपने स्वप्न में भी दर्शन होते हैं। जब हम अपने इष्ट के दर्शन प्राप्त करने हेतु कई अनुभव प्राप्त करते हैं तो हमें अपने स्वप्न में भी दर्शन देते हैं। भगवान हमें स्वप्न में अपनी स्वरूप, अपनी प्रतिमाओं के, कई मंदिरों के दर्शन करवाते हैं। कई बार ऐसा भी हमें अनुभव होता है कि हम अपने इष्ट को सेवा कर रहे हैं, उनकी चरणों की सेवा कर रहे हैं। इस तरीके के भी कई प्रकार के अनुभव, कई प्रकार के दृश्य हमें अपने स्वप्न में देखने को मिलता है। जब हमें ऐसा लगता है कि हमें अपने इष्ट के दर्शन प्राप्त हो रहे हैं तो कई बार जब हम उन्हें कई भोग भी लगाते हैं, कई प्रसाद स्वरूप उनको अर्पण करते हैं, तो उन प्रसाद में भी हमें उनके स्वरूप का बनने का ऐसा दृश्य प्राप्त होता है। कई बार उनके दृश्य, उनके चरण, उनकी जो आँखें होती है वो भी उस प्रसाद में, उस भोग में बन जाता है। कई प्रकार के अनुभव हमें ऐसे होते हैं कि हमें उस प्रसाद में जो हम भगवान को अर्पण करते हैं उनमें भी हमें अपने स्वरूप, अपने इष्ट के स्वरूप के दर्शन होते हैं। जब हमें इष्ट दर्शन देते हैं तो हम अपने इष्ट के सामने जब कोई ज्योत प्रज्वलित करते हैं तो उसमें भी वो ज्योत दिव्य हो जाती है। उस दिव्य ज्योत में भी हमें ईश्वर के कई स्वरूप बनते हुए नजर आते हैं और ऐसा लगता है कि यदि हम माँ काली की कृपा प्राप्त करते हैं, उनकी सेवा प्राप्त करते हैं तो उनकी आंखें हमें देखने को मिलती है, उनकी जिह्वा हमें देखने को मिलती है, उनके खरग हमें देखने को मिलता है। जब हम माँ काली के सामने कोई ज्योत प्रज्वलित करते हैं, उनकी सेवा अर्पण करते हैं तो उस ज्योत में भी हमें अपने इष्ट के दर्शन अवश्य ही प्राप्त होंगे। यदि हमारे इष्ट हमसे प्रसन्न होते हैं, हमारी सेवा वो प्राप्त करके प्रसन्न होते हैं और वो चाहते हैं कि हम उनकी सेवा निरंतर यूं ही जीवन में करते रहें, तो वो अपने दर्शन देते हैं और ये हमें उनके दिव्य ज्योति में भी उनके दर्शन होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। जब हम अपने इष्ट से जुड़ने लगते हैं तो जीवन में यदि हम कहीं जाएं भी, हमें आसपास के रास्तों में भी हमें अपने इष्ट के दर्शन होते हैं। ये जो दर्शन है ये हमें इष्ट के बहुत सौभाग्य से प्राप्त होता है। कई बार जब हम अपने मन में सोचते हैं कि हमें अपने इष्ट का निरंतर ध्यान करते हैं तो उस समय भी कई ऐसे दृश्य हमारे सामने आ खड़े होते हैं जिनमें अपने इष्ट के दर्शन हम प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे दृश्य हमारे सामने, ऐसे घटना हमारे सामने घटते हैं जिनसे हमारे इष्ट से जुड़े हुए कई घटनाएं हमारे सामने घटती है और हमें अपने इष्ट के दर्शन प्राप्त होते हैं। जब हमारे भगवान हमसे प्रसन्न होते हैं, जब माँ काली की सेवा हम करते हैं तो वो अपने बच्चे को उसके साथ होने का भी अनुभव कराते हैं। ऐसा लगता है कि ईश्वर हमें अपने साथ होने का एहसास करवाते हैं। ये सारी कई अनुभव है, कई दिव्य अनुभव है जिनसे ईश्वर हमें अपने साथ होने का अनुभव कराते हैं और जब हमें इष्ट के दर्शन प्राप्त होते हैं और उनकी कृपा से हम जुड़ते हैं, उनकी कृपा प्राप्त करते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। जय माँ काली, हर हर महादेव।